यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो समर्थकों की भारी भीड़ के साथ 7 फरवरी को नामांकन के लिए पहुंचे। उनके नामांकन के उपरांत यूपीए द्वारा प्रखंड कार्यालय के निकट सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महतो, फागू बेसरा सहित कई दिग्गज शामिल हुए और आजसू और भाजपा पर जमकर हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आजसू को रामगढ़ विधानसभा की जनता ने लगातार 15 वर्ष तक मौका दिया, लेकिन इस दौरान आजसू लोगों के हित में कुछ नहीं कर पाई, जिस कारण 2019 के चुनाव में जनता ने आजसू को नकार दिया और कांग्रेस प्रत्याशी ममता देवी को विजयी बनाकर सेवा का मौका दिया। वक्ताओं ने कहा कि पिछले 3 वर्ष से ममता देवी लगातार विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य कर रही थी और लोगों के सुख दुख में साथ दे रही थी, पर यह सब विपक्ष पचा नहीं पाया और षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। उसी कारण रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, पर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता यूपीए के पक्ष में गोल बंद होकर बजरंग महतो को विजयी बनाने का निर्णय ले चुकी है। इसलिए विधानसभा उपचुनाव में बजरंग महतो की ही जीत होगी। वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जब से राज्य की सत्ता से बाहर हुई है, तब से वह राज्य की यूपीए सरकार को अस्थिर करने में लगी रहती है, लेकिन यूपीए की एकजुटता के कारण उन्हें अपने मंसूबे में सफलता नहीं मिल पाई। सभा को कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य के मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, दर्जा प्राप्त मंत्री योगेंद्र महतो, फागू बेसरा, कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शहजादा अनवर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री विधायक दीपिका सिंह पांडे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक अंबा प्रसाद, सांसद गीता कोड़ा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जयशंकर पाठक आदि ने संबोधित किया। वहीं मौके पर रमाखल को मुन्ना पासवान, बलजीत सिंह बेदी, झामुमो जिलाध्यक्ष विनोद किस्कू, भुन्नू महतो, चित्रगुप्त महतो, पंकज तिवारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं मंगलवार को यूपीए प्रत्याशी बजरंग महतो के नामांकन में शामिल समर्थकों की भारी भीड़ के कारण अनुमंडल कार्यालय के निकट एनएच में लगे जाम के कारण आवागमन घंटों बाधित रहा। यूपीए प्रत्याशी के समर्थकों की जुटी भारी भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस के जवानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रामगढ़ डेस्क की रिपोर्ट। ये तो आपकी जो बातें हैं निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, ये हम लोग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री का गृह आवास भी है, घर भी है, गांव भी है। निश्चित रूप से यहाँ रामगढ़ का उपचुनाव जो होने जा रहा है, निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है कि जो यहाँ का जो यूपी का महागठबंधन का चुनाव जो ममता जी के जगह पर उनका पति को जो मिला है, निश्चित रूप से ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनका पति को मिला है। और ये निश्चित रूप से ये मैं कह सकता हूँ कि ये चुनाव महागठबंधन का यूपीए गठबंधन का जो प्रत्याशी को मिला है, इसके सामने तो कोई प्रत्याशी भी नहीं है, क्योंकि पिछले चुनाव जो हुआ था उस चुनाव में हम लोगों ने का जो प्रतिशत हम लोगों ने देखा है, उस प्रतिशत का जो आज चुनाव भी होगा तो काफ़ी प्रतिशत में हम लोग का वोट का जीत का फैसला होगी। और चूँकि हम लोग का यहाँ पर अपना सीएम साहब का अपना गांव भी है, और यहाँ चूँकि पूरे राज्य में इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो राज्य स्तरीय का जो काम हुआ है, जो पब्लिक का काम हुआ है, यहाँ के गरीब किसान मजदूर का, यहाँ शिक्षित बेरोजगार का, यहाँ के तमाम लोगों के 3.5 करोड़ जनताओं का जो काम हुआ है, जो देखने को मिलता है, जानकारी के माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुई है। हम लोग चौक चौराहे में बैठते हैं, टोले महलों में बैठते हैं, और जो जानकारी प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं रूप से ये जानकारी है कि भाई जो सीएम साहब जो काम किए हैं सचमुच में धरातल में देखने को मिलता है। ये आम जनों का ये सवाल है और ये महसूस किया है, इसके ही लेकर के ही ये हम लोग को वोट मिलेगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगी। और जैसा कि अभी देखिए जोहार यात्रा की काफ़ी पूरे झारखंड प्रदेश में जो चल रहा है, काफ़ी रैली नहीं रेला हो रहा है, काफ़ी भीड़ वहाँ की जनताओं का भीड़, काफ़ी वहाँ के लोग
जैसा कि अभी देखिए 1932 का खतियान का जहाँ तक आप लीजिए, जबकि यहाँ कैबिनेट में पास करके राज्यपाल को दिया गया, जबकि राज्यपाल एक बहुत बड़ा उनको ये फैसला लेना चाहिए था, लेकिन फैसला उन्होंने नहीं लिया और यहाँ के आदिवासी मूल आदिवासी के लिए बहुत नेगेटिव फैसला लिया है, इसलिए इसके लिए भी आक्रोशित है। तो इसलिए इस पक्ष में जो लिया है राज्यपाल, इसका नेगेटिव फैसला लिया है, इसलिए इससे भी जनता आक्रोशित है। इसका जवाब इस चुनाव में देगी। कि आप अगर इस चीज़ को गौर करें कि हमारे इससे पहले भी सरकारें आई, लेकिन यूपीए की इस गठबंधन की सरकार ने हिम्मत करके पूरे दृढ़ता के साथ में इस नियोजन नीति को पारित किया और उसे आगे बढ़ाया। उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके चलते हुए यहाँ के युवकों का, हमारे छात्रों का मोहभंग हुआ और उनकी इस भावना का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। लेकिन एक चीज़ को गौर करिए, यहाँ के युवक वो भी समझते हैं कि जिस नियत से ये नियोजन नीति बनाई गई है वो नियत बहुत ही ईमानदारी की थी और उसी ईमानदारी के साथ में उसमें रह गई जो कुछ भी कमियां हैं, उन कमियों को हम पूरा करेंगे, उसे दूर करके इस नियोजन नीति को लागू करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में युवकों को और स्थानीय लोगों को उसका फायदा मिले। और हम रामगढ़ के लोगों को एक ताकतवर उम्मीदवार देने जा रहे हैं जिसका नाम ही बजरंग है, बजरंग महतो। और वो सिर्फ कांग्रेस का नहीं, गठबंधन का उम्मीदवार है। राजद, झामुमो, कांग्रेस सभी दल के लोग आज देख रहे हैं, सभी महती लोग इकट्ठा हैं और आज के बाद हम लोग पूरी तरह से चुनाव में चले जाएंगे। दुर्भाग्य है कि 5 वर्षों के लिए रामगढ़ की जनता ने ममता देवी जी को चुना था, जिनको आप आंदोलन की देवी भी कह सकते हैं कि आंदोलन की वजह से ही वो विधायक बनी थी। जनहित के मुद्दों पर विस्थापन को लेकर के जो लड़ाई उन्होंने लड़ने का काम किया था, कंपनी और डबल इंजन की सरकार की मिलीभगत से उनको सजा कराया गया है, उसका भी बदला यहाँ के रामगढ़ के लोगों को लेना है। तो हम समझते हैं कि आज शुरुआत है और जिस तरह का लोगों का रुझान दिख रहा है, जिस तरह से लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग पूरी तरह बदला लेने को तैयार हैं और बजरंग महतो को विधायक चुनने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, आप लोग सवाल लगातार करते हैं, अब उस दल के बारे में बहुत बात करनी भी ठीक नहीं है, दयनीय स्थिति में है। पिछले बार उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, अब घुटने टेकने पर मजबूर हैं, तो उनके संदर्भ में कुछ कहना नहीं है। हमारी सीधी सी बात है कि हमने 3 वर्षों में एक झारखंड की जो पहचान की लड़ाई थी, खतियान की लड़ाई हो, चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे ओबीसी के 27% की बात हो, किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात हो, सब फ्रंट पे हम लोगों ने काम किया है। आप देखेंगे तो हर जगह काम हुआ है। 2 साल का कोरोना का विभत्स रूप देखने के बाद तो हम समझते हैं कि जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, हम काम पर तो वोट मांगेंगे, लेकिन सबसे पहले न्याय पर वोट मांगेंगे कि आप ही रामगढ़ के लोगों को सबसे पहले ममता देवी को न्याय देना है। इसलिए हमने राज्य में भी अहम मुद्दा है, स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम लोग प्रयास हम लोगों का बहुत बेहतर था, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से यहाँ सरकार को परेशान करने के लिए किन किन लोगों का सहारा लिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है और जिस तरह से सहारा लिया गया, जिस तरह से दस्तावेज लगाए गए, उसमें कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को रोकना पड़ा है। लेकिन हम समझते हैं जो विधानसभा का 27 तारीख को सत्र होने वाला है, उसमें हम पूरी मजबूती के साथ फुल प्रूफ नियोजन नीति लेके आएंगे और हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा यहाँ के बेरोजगार युवाओं को